IQ हाइक यूट्यूब चैनल की पॉलिटी के महत्वपूर्ण 1100 वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज का चौथा पार्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब शुरू करते हैं। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। नेक्स्ट। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? दुर्गादास बसु। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। नेक्स्ट। कौन सा प्राधिकरण भार की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? 1976 में। नेक्स्ट। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट। यदि किसी राज्य का राज्यपाल दो राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। नेक्स्ट। किस सदन का अध्यक्ष बटा सभापति उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट। राजभाषा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में। नेक्स्ट। प्रतिषेध प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण सेटियोरारी दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट। डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? नागौर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद। नेक्स्ट। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है,
संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारत भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। नेक्स्ट, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। अगला प्रश्न है, जनहित याचिकाओं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कानूनी आधार पाया जाता है? स्वयं संविधान में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूला तथा 1945 में वेवल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। नेक्स्ट, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? 29वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? 1962 में। नेक्स्ट,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? केटी शाह ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट, विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निदेशक तत्वों की मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलकर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका पिवोटल रोल का निर्वहन किया? न्यायमूर्ति पी एन भगवती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति की मान्य किया? केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। नेक्स्ट, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार था? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बंबई से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 148। नेक्स्ट, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। अगला प्रश्न है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट,
सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। नेक्स्ट। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। नेक्स्ट। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां 1975। नेक्स्ट। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। नेक्स्ट। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। नेक्स्ट। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा रहा है? किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष। नेक्स्ट। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ। नेक्स्ट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर ऑथोरिटी? अधिकार पृच्छा को वोरेंटो का। नेक्स्ट। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। नेक्स्ट।
शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।